अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स में आपके लिए एक और खूबसूरत सा वीडियो। हमारा चैप्टर चल रहा है आव्यूह। आव्यूह के लिए ही आज हम एक आव्यूह का सबसे खूबसूरत टॉपिक्स, जहां से बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा, उस टॉपिक्स का नाम होता है दो आव्यूहों की समानता, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इसमें से आपको या तो ऑब्जेक्टिव बन जाए या तो सब्जेक्टिव बन जाए, लेकिन 110% पूरी गारंटी है कि इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि दो आव्यूह ए और बी होता है तो उसकी इक्वालिटी, इक्वल होने की क्या क्या क्वालिटी होती है। तो हम आपको बता दें, अगर ये दो आव्यूह ए और बी एक दूसरे के समान होते हैं, यदि उसमें केस नंबर 1 होता है कि उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। पहला बात कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऑर्डर के बारे में आप लोग को बताया गया, उसका हिंदी आप लोग को कोटि बताया है। तो दो आव्यूह एक दूसरे के समान होते हैं यदि वो समान कोटि के हों। दूसरी क्वालिटी होता है कि दो आव्यूह ए और बी एक दूसरे के समान होंगे यदि उनके संगत अवयव, संगत एलिमेंट एक दूसरे के समान हो। अब संगत एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा आव्यूह ए हो गया और एक आव्यूह ए हो गया, तो संगत का मतलब हम संगत की बात करते हैं तो इसमें से जब मिलाएंगे तो अंगूठा से अंगूठा, कानी से कानी, बिजली से बिजली, तो इसको हम लोग संगत बोलते हैं मेरे दोस्त, संगत। तो संगत का मतलब समान वाले से मिलना चाहिए, यानी पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, तीसरा का तीसरा से, चौथा का चौथा से। तो फिर सुनिए, दो आव्यूह ए और बी एक दूसरे के समान होते हैं यदि उनके संगत एलिमेंट एक दूसरे के समान हो। दूसरी क्वालिटी, उनका ऑर्डर एक दूसरे के क्या हो, समान हो। तो इसमें भी लिखे हैं दो आव्यूह ए और बी एक दूसरे के समान होते हैं यदि उनके संगत भी एक दूसरे के क्या हो, समान हो। साथ साथ इसकी दूसरी क्वालिटी ये होती है कि उनका कोटि भी एक दूसरे के समान होना चाहिए। आइए इस पर एक दो क्वेश्चंस करते हैं जो जबरदस्त तरीका से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। सपोज दैट लिखा है, एक आव्यूह लिख रहे हैं 4, 6, 8 और x, देख पा रहे हैं। इसका ऑर्डर आप देखिएगा तो 2 क्रॉस 2 है, क्योंकि 2 रो है और 2 क्या है, कलम है। और बराबर में हम लिख रहे हैं, आप देखने का प्रयास कीजिए, 4, 6 और यहाँ दे रहे हैं y और यहाँ दे रहे हैं 5। तो अगर जो हम कहें कि ई वाला और ई वाला इसमें इक्वल का साइन है तो पक्का ई वाला और ई वाला एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आपसे क्वेश्चन कह दें तो x एंड y बराबर व्हाट, x एंड y बराबर व्हाट। इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। आप देख पा रहे हैं बाबू, देख पा रहे हैं। तो अब देखिए, ये एक दूसरे के समान होते हो यदि इनका कोटि समान हो तो कोटि 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2। दूसरी क्वालिटी ये होता है कि इनका संगत अभी एक दूसरे का समान होता है। संगत अभी कहने का मतलब पहला के बराबर पहला होगा, दूसरे के बराबर दूसरा होगा, इसके बराबर ई होगा और इसके बराबर ई होगा। आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ के, यहाँ से यहाँ के, यहाँ से यहाँ के और यहाँ से यहाँ के, आप इक्वेट करके पाइएगा। यहाँ से आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो जैसे ही इक्वेट कीजिएगा तो 4 बराबर 4 दिखाई दे रहे हैं, 6 बराबर 6 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 8 है और यहाँ क्या है, y है। तो इसलिए आप मुस्कुराते हुए बोल सकते हैं सर y बराबर कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद से जब यहाँ देख रहे हैं x है और यहाँ 5 है तो ये एक दूसरे के समान होते हैं, तो पक्का है कि x के जगह पर हमारा क्या आएगा, 5 होगा। तो इसको देख के आप बता सकते हैं x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे करेगा, उस चीज़ को थोड़ा सा हम जानने का, सुनने का प्रयत्न और क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से डील कर लीजिएगा बबुआ। अब मान लीजिए आपसे कह दे, सिंपली क्वेश्चन कह दे, गौर फरमाइएगा कि यदि दो आव्यूह ए और बी एक दूसरे के बराबर है और आपका क्वेश्चन दे दे 4 + x और 6, 9 और 3 और यहाँ दे दे बबुआ 10 और यहाँ 6 और यहाँ 9 और 3, तो आपसे पूछ दे x बराबर व्हाट, x बराबर व्हाट। आप देख पा रहे हैं इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 2 है। आपको बताएं कि दो आव्यूह एक दूसरे के समान होंगे यदि उनके संगत अभी एक दूसरे के क्या होंगे, समान होंगे। तो देखिए ना, यहाँ 6 बराबर 6 है, 3 बराबर 3 है, 9 बराबर 9 है, तो पक्का ई वाला भाई साहब इसके बराबर होंगे। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि 4 + x बराबर 10 होगा। इस 4 को उधर भेजेंगे तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 10 - 4, यानी आप मुस्कुराते हुए बोल सकते हैं कि x
बराबर 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा। तो इसमें से इस अवयव में से अगर जो x का वैल्यू निकालना होगा तो 6 होगा। अब आपको अगर जो चेक करना है कि जो हम वैल्यू निकालने हैं वो सत्य है क्या असत्य है, तो पुट कीजिए x का वैल्यू दिए गए स्थान पे। तो x के जगह पर जैसे ही हम 6 रखेंगे तो 4 गो और 6 गो 10 गो हो जाएगा, और जबकि यहाँ पे 10 है, इसका मतलब जो हम x का वैल्यू 6 निकालेंगे 110% क्या है, सत्य है। फिर मिलेंगे इसी प्रकार से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, चाहे इस पर एक और जिस प्रकार से आपका 2 नंबर या 5 नंबर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा उस प्रकार का क्वेश्चन लेकर इसी टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।